नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। हरियाणा में करीब 2.5 साल बाद फिर से कोरोना वायरस की एंट्री हुई है। जी हां, गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में 1 केस सामने आया है। सभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और उनके परिवार के सभी सदस्यों के भी सैंपल लिए गए हैं। गुरुग्राम की कोरोना पीड़ित महिला हाल ही में मुंबई घूम कर आई थी। आशंका है कि महिला वहीं से वायरस की चपेट में आई होगी। हालांकि कोरोना पीड़ित दूसरे बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में कोरोना के संपर्क में आकर फैलने के और भी मामले हो सकते हैं। वहीं फरीदाबाद का 28 वर्षीय युवक दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसे बुखार, खांसी और सर्दी जुकाम की शिकायत थी। इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाने पर वहां उसे कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला। तीनों केसों में कोरोना के वेरिएंट की जांच हो रही है, क्योंकि सिंगापुर, थाईलैंड, चीन समेत एशिया के कई देशों और शहरों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। भारत में भी लगभग 300 केस नए वेरिएंट के सामने आ चुके हैं, जो साउथ से ज्यादा हैं। अब खबर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। हरियाणा पंजाब में सरकारी उपक्रमों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चंडीगढ़ स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी सुबह 11:30 बजे मेल भेजकर दी गई थी। इसके तुरंत बाद कोर्ट रूम खाली करा लिए गए। वकीलों ने भी चैम्बर खाली कर दिए। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की टीमें जांच के लिए पहुंची। करीब 2.5 घंटे तक बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने कोर्ट के परिसर की जांच की। हालांकि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। जांच की वजह से कोर्ट की कार्रवाई भी 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले गुरुग्राम, फतेहाबाद और अंबाला में लघु सचिवालय और डीसी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। वहां भी जांच के बाद कुछ नहीं मिला था। अब पुलिस इन फर्जी धमकियों के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। अब बात करते हैं हरियाणा में हो रहे बड़े बदलाव की। हरियाणा में जल्द ही 5 नए जिले बन सकते हैं। इनको लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक में चर्चा पूरी होने के बाद मोहर लग गई है। अगले सप्ताह सब कमेटी की अंतिम बैठक होगी, जिसमें नए जिलों के निर्माण की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी। प्रदेश में अभी 22 जिले हैं। अब हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदों, सोनीपत का गोहाना नए जिले बनने की दौड़ में है। इनमें हांसी और डबवाली पहले ही पुलिस जिले बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में नए डिवीजन, सब डिवीजन और तहसीलों के प्रस्ताव भी अगले सप्ताह मीटिंग में चर्चा होगी। अब खबर पंजाब हरियाणा जल विवाद की। पंजाब सरकार की मनमानी हरकतों के चलते अब पंजाब स्थित भाखड़ा नंगल डैम की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। इससे पहले पंजाब पुलिस ही यहां पर तैनात रहती थी, जिसकी वजह से पिछले महीने बीबीएमबी, केंद्र सरकार और हाई कोर्ट के कहने के बावजूद पंजाब ने हरियाणा के लिए पानी नहीं छोड़ने दिया था। सीआईएसएफ की तैनाती होने पर पंजाब सरकार ने सीधा विरोध किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि जो काम पंजाब पुलिस मुफ्त में कर रही है, उसके लिए हम पैसे क्यों दें, इसकी क्या जरूरत है। हालांकि 21 मई से नए वार्षिक रोटेशन का पानी नंगल डैम से छोड़ना शुरू कर दिया गया है। अब हरियाणा को 10,300 क्यूसिक पानी दिया जाना है। अब खबर जासूसी आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने आज कोर्ट में पेश कर एक बार फिर 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है। हालांकि पुलिस ने ज्योति का 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन का ही दिया। पुलिस ने तर्क दिया था कि ज्योति ने देश के कई अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल किया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालनी है। अभी उसके फोन और लैपटॉप से डिजिटल एविडेंस नहीं मिले हैं। इसको लेकर ज्योति से पूछताछ की जानी है। ज्योति 16 मई को गिरफ्तार हुई थी। इसके बाद 5 दिन तक रिमांड पर रहते हुए हिसार पुलिस के अलावा एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की है। अब सेहत के बारे में बड़ी खबर। गुरुग्राम के फोर्टिस्ट मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक दुर्लभ मामले में 70 साल के मरीज के पेट से 8,125 पथरी निकाली गई है। ये पथरी मरीज के गॉल ब्लैडर में थी। बुजुर्ग मरीज कई वर्षों से लगातार पेट दर्द, बुखार और भूख न लगना और कमजोरी के साथ साथ छाती और पेट में भारीपन से पीड़ित था। डॉक्टरों की टीम ने 1 घंटे की सर्जरी में पित्त की थैली को हटाया और उसके पेट से हजारों पथरियों को निकाला।
डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन तो करीब 1 घंटा चला, लेकिन पथरियों को गिनने में करीब 6 घंटे लग गए। कहा जा रहा है कि इतनी भारी संख्या में पेट में पथरी निकालने का ये उत्तर भारत का पहला बड़ा मामला है। अब खबर पानीपत से। प्रेम का खुलासा होने पर जब युवती के मामा ने जान से मारने की धमकी दी, तो युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मामला पानीपत की थर्मल कॉलोनी का है। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले 20 वर्षीय गोपाल को पड़ोस में रहने वाले आरोपी मामा की भांजी से प्यार हो गया था। भांजी कुरुक्षेत्र की रहने वाली है और मामा के यहाँ आती जाती रहती थी। युवती को फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर इनके प्रेम का राज खुल गया। परिजनों का आरोप है कि युवती के मामा ने जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, तो युवक डर गया। इस वजह से उसे फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।